अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है अपडेट्स के लिए उसको क्लिक करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास एक बड़ी दिलचस्प खबर है, लेकिन बड़ी आम खबर है यूएई के हवाले से, ख़ासतौर पर शारजा और अबू धाबी के हवाले से। दूसरी खबर भी अबू धाबी के हवाले से है कि वहाँ पर सब कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन मैं आगाज़ करूँगा कि एक मरतबा फिर यूएई में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनकी तादाद तकरीबन 1300 से ज़्यादा थी, लेकिन ये जो अमवात हैं वो अमवात रिपोर्ट नहीं हुई, जो कि अच्छी बात है। इसी तरह जिन लोगों ने रिकवरी की है उनकी तादाद 1700 से ज़्यादा है, ये भी एक अच्छी खबर है। लेकिन साथ ही साथ ये देखा गया है कि कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तबाही, कोरोना वायरस की तबाही एक मरतबा फिर यूएई के दरवाजे पर और पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में बतदरीज रोज़ाना इजाफा हो रहा है, ना सिर्फ कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में बल्कि अमवात में भी। और पाकिस्तान के तमाम शहरों में एक मरतबा फिर कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में बहुत बड़े पैमाने पर इजाफा देखने में आ रहा है और अस्पताल एक मरतबा फिर भरे जा रहे हैं। अब मैं आता हूँ उस दिलचस्प खबर की जानिब। वो दिलचस्प खबर ये है कि अब अबू धाबी यानी अबू धाबी ने और शारजा के एयरपोर्ट्स पर ऐसे सूंघने वाले कुत्तों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जो कि मुसाफिरों को सूंघ कर वो बता सकेंगे कि इनमें कोविड-19 है, यानी कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स की शनाख्त ये अब कुत्ते करेंगे सूंघ कर। इस हवाले से अथॉरिटीज़ ने बताया है कि इस मौके पर जो कुत्ते हैं वो इंसान के पास आकर उसको नहीं सूंघेंगे, ना इंसान को छुएंगे, ना टच करेंगे, बल्कि जो मुसाफिर आएंगे उनकी बगल से कॉटन स्वाब लिए जाएंगे, उसको फिर एक मेडिकल रूम में रखे जाएंगे। वो कॉटन स्वाब एक किट, उसकी आइडेंटिफिकेशन साथ लगा के और कुत्ते को उस कमरे में छोड़ दिया जाएगा और कुत्ता उस कमरे में जाके एन उस कॉटन स्वाब को या उस वायल को जाके सूंघेगा, उसकी निशानदेही करेगा जिस शख्स को कोविड-19 हो चुका है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि कुत्तों को किस तरह इतनी जल्दी ट्रेन किया गया और ये कुत्तों के सूंघने से ये किस कदर ये रिलायबिलिटी है इस टेस्ट में, किस कदर ये रिलायबल है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन हुकाम का कहना है कि 100% कुत्ते जिस टेस्ट की जानब निशानदेही करेंगे उसी शख्स के कॉटन स्वाब की जानब निशानदेही करेंगे जिसे कोरोना वायरस होगा। साथ ही साथ अबू धाबी ने एक और जो है वो एडिशनल कदम, जिसे आपके अजाफी कदम ये उठाया कि अब अबू धाबी के जो बॉर्डर हैं वहाँ पर भी जो लोग जाएंगे बाय लैंड बाय कार, जो जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करेंगे, अबू धाबी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे लोगों का भी वही स्वाब लिया जाएगा, यानी बगल में आपके कॉटन डाली जाएगी, उसके बाद वो कुत्ते को सूंघाया जाएगा किसी कमरे में और कुत्ता निशानदेही करेगा कि इस शख्स को कोरोना वायरस है या नहीं। अब कुत्ता कैसे निशानदेही करेगा, भौंक के करेगा, किसी और तरीके से करेगा, इसकी वजाहत तो नहीं की गई। अलबत्ता ये एक बड़ी यूनिक, एक नायाब किस्म की डेवलपमेंट है जो कि शारजा और अबू धाबी के एयरपोर्ट्स पर हुई है, या एक नायाब किस्म का तरीका है, अपनी तर्ज का एक मुनफरिद और अजीब व गरीब तरीका है कि अब कुत्ते पहले ड्रग्स को सूंघते थे, असलहे को सूंघते थे, गोला बारूद को सूंघते थे। अब ये जो स्निफर डॉग्स हैं, ये कुत्ते हैं, ये अब इंसानों की बगलों से लिया जाने वाला कॉटन स्वाब सूंघ के बताएंगे कि इस शख्स को कोरोना वायरस है या नहीं है। मुझे नहीं मालूम इस चीज़ की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, जबकि इस वक्त आप सब जानते हैं, हम जानते हैं कि यूएई में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर आने वाले तमाम अफराद के लिए कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट होना लाजमी है, सवाए उन ममालिक के जिनको इससे इस्तिस्ना हासिल है। उन ममालिक की तादाद भी बहुत कम है। मैं किसी अगली वीडियो में उन ममालिक का भी जिक्र कर दूंगा जिन ममालिक से यूएई आने वाले अफराद के लिए कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट होना या कोविड-19 का टेस्ट होना ज़रूरी नहीं है। इसी के साथ जुड़ी हुई एक खबर ये है कि मेरे ज़राए ये बता रहे हैं, मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इस वक्त यूएई के कैपिटल अबू धाबी में सब अच्छा नहीं है। वहाँ पर एक खामोश ऑपरेशन जारी है। जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे, मैं ज़्यादा खुलकर बात नहीं करूँगा। एक मखसूस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन जारी है, उन लोगों को बुला के पूछगछ हो रही है
और आप जानते हैं कि जब इसराइल को तस्लीम करने की बात की गई तो अबू धाबी में ही एक गैर मुल्की रेस्टोरेंट को निशाना बनाया गया दहशतगर्दी की कार्रवाई का। उसके बाद एक पाइपलाइन को भी धमाके से उड़ाया गया और उसके बाद वहाँ के हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर मालूम होते हैं। और अबू धाबी से कोई खबर बाहर नहीं आ रही। मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ अपने ज़राए के हवाले से कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि अबू धाबी ने एक और कानून में तब्दीली की है, वो शराइत में तब्दीली की है। वो ये कि अब जो भी अमराती शहरी या रेजिडेंट वहाँ पर जाएगा, अबू धाबी जाने की कोशिश करेगा, उसके पास एमिरेट्स आईडी का होना लाजमी करार दिया है। और साथ ही साथ कोविड-19 का टेस्ट वगैरह जो बाकी तो थे, जो अब एमिरेट्स आईडी किसी शख्स के पास अगर नहीं होगा तो उस शख्स को अबू धाबी में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, बेशक वो क्यों ना ही यूएई का शहरी हो, अमराती हो या यूएई का मुस्तकिल रिहायशी या रेजिडेंट हो। अब इन सारी बातों से एक चीज़ सामने आती है कि अबू धाबी में जो भी हालात हैं उनको एक तो मख्फी रखा जा रहा है, दुनिया से छुपाया जा रहा है। लेकिन दुनिया आजकल इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, एक छोटा सा गांव ये छोटा सा कस्बा बनकर रह गई है जहां पर कोई बात छुपती नहीं है। आजकल के इस मीडिया के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में व्हाट्सएप मैसेजेस चलते हैं, व्हाट्सएप पे आपको इतला दी जाती है, आपको वीडियो का सबूत दिया जाता है। उसके बाद यूएई के जो मेरे दोस्त भाई हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ पर इसको जुर्म तस्वर किया जाता है। लिहाजा फौरी तौर पर इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस को डिलीट कर दिया जाता है, अपने मीडिया से भी डिलीट कर दिया जाता है, अपने इनबॉक्स से भी डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ के कवानीन ऐसे हैं कि आप कोई भी बेसरोपा या बज़ाहिर ऐसी खबर जिसकी हुकूमत तस्दीक ना करे, आप ऐसी खबर को फैला नहीं सकते। ताहम मेरे जैसे जो लोग हैं जो अबू धाबी या यूएई में मौजूद नहीं हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो बिटवीन दी लाइंस एक ख़ास दायरे के अंदर रहते हुए, जिम्मेदारी का सबूत देते हुए, एक मखसूस अपने पैरामीटर्स में रहते हुए वो आपके साथ इस तरह की खबरें शेयर करें। मैंने इशारतन आपको बता दिया है, वो लोग जो अबू धाबी में रहते हैं, वो लोग जो दुबई में रहते हैं और एक ख़ास मखसूस कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है, वो मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि इस वक्त एक खामोश अंडरग्राउंड ऑपरेशन किया जा रहा है एक मखसूस कम्युनिटी के ख़िलाफ़। और साथ ही साथ मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि हालात वहाँ पे जो हैं वो काबू आने में या हालात पर काबू पाने में काफ़ी अरसा दरकार हो सकता है। उसकी वजह एक ही है कि जब से यूएई ने इसराइल को तस्लीम करने, इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने और इसराइलियों को यूएई का 90 दिन का वीज़ा फ्री एंट्री देने का फैसला और उसके ऐलानात किए हैं, उसके बाद वहाँ पे एक मखसूस तबका है जिसमें काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी पाई जाती है और उनको डिसिडेंट्स कहते हैं। इनका जो गढ़ है वो तुर्की में है और तुर्की से ये ग्रुप जो है वो ऑपरेट करता है, जो कि अमारातियों को वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे सोशल मीडिया के ज़रिए ऑनलाइन वो बताता रहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये यूएई के मुस्तकबिल के लिए दुरुस्त फैसले नहीं है। ना ही इन फैसलों की तौसीक सुप्रीम काउंसिल ने की है, ना ही सुप्रीम काउंसिल की रजामंदी या मंजूरी हासिल की गई है। ये उनके दाखिली मामलात हैं। मेरे पास जो इतलात थी मैंने बिटवीन दी लाइंस इनडायरेक्टली बिलवास्ता तौर पर अपनी सारी मालूमात आपके साथ शेयर कर ली हैं। अगर आपको मज़ीद कुछ जानना हो तो आपके जो अजीज़ व अकारब दोस्त अहबाब अबू धाबी में रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, वो मेरी इस बात की तायीद करेंगे। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।